जय हिंद आप सभी छात्रों को। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। आज की क्लास में हम इतिहास के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप इन्हें भी ज़रूर से याद कर लीजिएगा और अपने बोर्ड की तैयारी भी मन लगा कर करते रहिएगा। हमने पिछली क्लास में 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे। आज की क्लास में भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो भी इतिहास के कराने जा रहे हैं। बाकी बातें हम आपसे बाद में करेंगे। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? और इसका जवाब है बी यानी सेडान का युद्ध। याद रखिएगा आप। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? दूसरा नंबर सवाल है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? इस सवाल का जवाब है बी यानी मैजीनी होगा। चलिए अगले सवाल, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? वीवीआई है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? इस सवाल का जवाब है तुर्की यानी बी, तुर्की को कहते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। वियना कांग्रेस कब हुआ था? चौथा नंबर सवाल है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? इस सवाल का जवाब है टी यानी 1815 ईस्वी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकारक कौन था? पाँचवा नंबर सवाल, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? और इस सवाल का जवाब है टी यानी बिस्मार्क। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? और इस सवाल का जवाब है ए यानी कि बिस्मार्क। चलिए याद रखिएगा। अगले सवाल को देखते हैं। अठारह की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? सातवां नंबर सवाल और इसका जवाब है संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? आठवां नंबर सवाल और इसका जवाब है ए यानी कि बिस्मार्क उत्तरदायी है। चलिए अगला सवाल, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? सवाल का जवाब दीजिए। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? और यह थी फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि। चलिए इन सवालों को याद रखिएगा। अगले सवाल को देखते हैं। इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? ये सवाल कह रहा है कि जब इटली का एकीकरण हुआ था तो इन नामों में से किसने उसे योगदान दिया था? और इस सवाल का जवाब है टी यानी कि इनमें से सभी। मैजीनी एवं इमैनुअल, काउंट काबूर और गैलीबार्डी, इन सभी ने इटली के एकीकरण में योगदान दिया था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल बोल रहा है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? हम सब बिहार के निवासी हैं, वैसे ही आप बताइए कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था?
और इस सवाल का जवाब है सी, यानी वह ब्रिटेन का निवासी था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? और इसका जवाब है ए, यानी 1861 ईस्वी में। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? हमारे यहाँ जार किसी और चीज़ को बोलते हैं, पर रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो इसका अर्थ होता था रूस का सम्राट। आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है तो आप लोगों ने इनका सही उत्तर दिया होगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आप इन सवालों के जवाब भी देते रहिए और इन्हें आप टेस्ट के तौर पर भी समझ सकते हैं। वैसे ये सारे ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? उसका जन्म जर्मनी में हुआ था। टी, यानी जर्मनी में हुआ था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। पंद्रहवां नंबर सवाल, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था अथवा विश्व का पहला समाजवादी देश था? कौन समाजवादी देश था भाई पहला? 15वां नंबर सवाल, और इसका जवाब है सी, यानी कि रूस। याद रखिएगा इन सवालों को। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? 16वां नंबर सवाल, निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? और इसका जवाब है कार्ल मार्क्स, यानी कि बी, कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, वीवीआई लगा लीजिएगा। वॉर एंड पीस किसकी रचना है? 17वां नंबर सवाल, वॉर एंड पीस किसकी रचना है? इसका जवाब है सी, यानी कि टॉल्स्टॉय। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? जल्दी से बताइए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 18वां नंबर सवाल, और इसका जवाब है नवंबर 1917। सी, नवंबर 1917 को हुई थी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। लाल सेना का गठन किसने किया था? 19वां नंबर सवाल, लाल सेना का गठन किसने किया था? उसका गठन ट्रॉट्स्की ने, सही से बोलिएगा, ट्रॉट्स्की ने किया था, यानी कि बी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 20वां नंबर सवाल, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? और इसका जवाब है 1924, यानी कि डी, 1924 को हुई थी। चलिए अगला सवाल, इसमें थोड़ा एक सवाल बेसी आ गया है, देख लीजिए। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? महत्वपूर्ण है। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? 21वां नंबर सवाल है, और इस सवाल का जवाब है रूस और जर्मनी, यानी कि डी, रूस और जर्मनी। तो ये थे माफ़ करिएगा, ये थे आपके 21 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये महत्वपूर्ण आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए भी हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और अपने बोर्ड की तैयारी भी डट कर करते रहिएगा। आपको अगर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको इन सारे क्वेश्चनों के पीडीएफ भी दे सकते हैं। और अगर आपने हमारे पिछले क्लास नहीं देखे हैं तो वो भी देखें, वहाँ हमने साइंस के लिए भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कराए हैं। अगर
आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने बोर्ड के और भी दोस्तों को हमारे यह चैनल को शेयर करें और खुद भी पढ़ें और अपने दोस्तों को भी पढ़ने के लिए कहें। इससे आपका भी भला होगा और आपके दोस्तों का भी। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।